यदि आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इंडिया के अंदर आप चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास एक यूनिक आईडी होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं अपार आईडी। इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया है हर स्टूडेंट्स के लिए कि ये तो कहीं पे भी एजुकेशन लेता है तो बिना अपार आईडी के आपका एडमिशन नहीं होगा, तो आपके पास अपार आईडी होना मैंडेटरी है। इंडियन गवर्नमेंट ने अपने एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर करने के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया है और एक स्कीम के अंडर सभी बच्चों को एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कर रही है जो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, जिसे हम कहते हैं वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, और इसका नाम है अपार आईडी। अपार आईडी से आप चाहे स्कूल में जो सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं, आगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में से आपको डिग्री मिलेंगी, या कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, उन सभी सर्टिफिकेट के ऊपर एक आपको क्रेडिट स्कोर मिलता है और एक सेंट्रलाइज सिस्टम पे आपके सभी सर्टिफिकेट आपके जनरेट होते हैं। तो एक अच्छी स्टेप है इंडियन गवर्नमेंट का। तो आपको कहीं पे भी एडमिशन लेने के लिए अपार आईडी मैंडेटरी है। तो अपार आईडी आपके पास है तो अच्छी बात है। यदि जिसके पास अपार आईडी नहीं है तो हम आपको बताते हैं कि अपार आईडी आप कैसे जनरेट करेंगे और कहीं पे भी एडमिशन लेने के लिए आपको दिक्कत ना आए। चलिए देखते हैं अपार आईडी जनरेट करना। चलिए आज हम सिखाएंगे आपको अपार आईडी बनाना। तो गवर्नमेंट ने वन नेशन वन स्टूडेंट के आईडी के अंदर हर स्टूडेंट को अलग से एक आईडी प्रोवाइड की है, और वो आईडी बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा apar.education.gov.in पे। ये वेबसाइट है जहाँ पे आपको अपार आईडी की पूरी डिटेल आपको मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपार आईडी से लॉगिन करने के लिए पहले आपको अपार आईडी जनरेट करनी पड़ेगी। तो जनरेट करने के लिए आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आना है, डिजी लॉकर। यदि ये पहले से आपका अकाउंट बना है तो डायरेक्टली आप अपने मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हैं। आपको यूजर नेम पासवर्ड मिला है और 6 पिन आपका सिक्योरिटी पिन होता है, वो आपके पास है तो लॉगिन कर सकते हैं। और इवन आप आधार नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। बट आप लॉगिन जब करेंगे जब आपने पहले से ही डिजी लॉकर पे अकाउंट बना रखा है। बट ये आपने पहले डिजी लॉकर पे अकाउंट नहीं बनाया है तो आपने यहाँ पे लिखा भी है कि डोंट हैव एन अकाउंट, तो साइन अप, तो आपने क्लिक करना है साइन अप पे। यदि फर्स्ट यूजर आप फर्स्ट टाइम डिजी लॉकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो साइन अप आपने किससे करना है, मोबाइल नंबर से आप साइन अप कर सकते हैं। अपने फॉर्म भरना है, ये पूरा साइन अप करके लॉगिन कर ले, फिर अपने मोबाइल से लॉगिन कर जाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा। अब जैसे लॉगिन करने डिजी लॉकर पे आपका लॉगिन हो जाएगा। आपने आना है अपने अपार, अभी हो सकता है कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आपकी अपार आईडी जनरेट कर दी होगी स्कूल या कॉलेज में। तो आपकी अपार आईडी दोबारा आपको जनरेट करने की नीड नहीं है। आपने पहले चेक करना है कि क्या मेरी अपार आईडी जनरेट है या नहीं है। तो आपने इस वेबसाइट पे आने के बाद, अभी हम होम टैब के ऊपर है, आपने आना है इश्यू डॉक्यूमेंट पे। जैसे ही आप इश्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर लें कि क्या आपके पास अपार आईडी वाला डॉक्यूमेंट यहाँ पे इशू हो चुका है या नहीं हो चुका। तो मेरे केस में यहाँ पे देखें कि मैंने कि अपार आईडी यहाँ पे पहले से ही है, तो आपने इस पर क्लिक करना है, या आप यहाँ से डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैंने क्लिक करा, ये आपकी अपार आईडी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो और इसको प्रिंट भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये आपकी एक स्टूडेंट आईडी होती है। अब आपकी हो सकता है कि आपकी अपार आईडी जनरेट नहीं है, तो आप क्या करेंगे। अब आपके पास जिन स्टूडेंट्स की अपार आईडी पहले से जनरेट है तो वो यहाँ से आप अपनी अपार आईडी देख सकते हैं। ठीक है, ये वाली आपकी अपार आईडी है। ठीक है, आप जहाँ पे भी एडमिशन ले रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूट को आपको ये अपार आईडी प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब बात आती है आगे, यदि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहा तब क्या करें। अब आना है आपने सर्च डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, ये स्टेप उन्हीं के लिए जिनकी अपार आईडी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो आपने आना है सर्च डॉक्यूमेंट पे और यहाँ पे सर्च करना है आपने ABC और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने आ जाएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, आपने इस पे आना है, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा आपका अपार आईडी, इस अपार आईडी पे क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पे आपका नाम वगैरह दिखाएगा, सारा मोबाइल नंबर दिखाएगा। तो आपने इन डिटेल में नहीं जाना, सीधा आपने यहाँ पे आना है आइडेंटिटी टाइप पे। आइडेंटिटी टाइप में जाना है और यहाँ पे लास्ट में सेलेक्ट करना है नन पे, और यहाँ से पे करना है ओके। जैसे ही आप नन ओके पे करेंगे और गेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपकी अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। फिर जनरेट होने के बाद वापस आपने इसी डॉक्यूमेंट पे आना है, अपार आईडी को ओपन करना है और यहाँ से उसको प्रिंट या डाउनलोड कर सकते हो। तो ये प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है आपकी अपार आईडी जनरेट करने का। आप इसी तरीके से चीज़ों को फॉलो करें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि अपार आईडी जनरेट करने में।
हाँ, एक ध्यान रखना है कि डिजी लॉकर पे यदि आपका अकाउंट नहीं है तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप पे क्लिक करके अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और 6 पिन का जो सिक्योरिटी पिन होता है ये आपको याद रखना है और सबमिट करना है। क्योंकि जब आप इसे लॉगिन करेंगे, देखिए जैसे आपने यहाँ पे अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद जैसे आप लॉगिन पे जाएंगे, जैसे साइन लॉगिन करेंगे तो आपसे ये पूछेगा 6 डिजिट का पिन नंबर। तो ये आपने भूलना नहीं, इसको हमेशा याद करके रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।